पानी के फूल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, वो खाते हैं। अगर उनको अगर भोजन मिलना शुरू हो जाए तो शहर की ओर उनका आगमन नहीं होता है। निश्चित रूप से एक संकल्प करने की आवश्यकता है। मैं हर बार जब भी कहीं वृक्षारोपण पर जाती हूँ तो ये रहता है जरूर। जब मैं इस गाँव से गुजरती या यहाँ पे बैठी थी तो उन वृक्षों के देख के लगा कि कितने वर्ष पुराना पेड़ है जो आज भी यहाँ पे बहुत छाया प्रदान कर रहा है। आज के इस विषय के प्रसंग पे की बातें रखी है और समाज का हर वर्ग, हर तबका, चाहे वो समाज हो, संस्था हो या सोसाइटी हो, पहले जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए हैं कि आने वाले आज हनफी मस्जिद गोल बाजार के द्वारा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और एक तरीके से पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चल रहा है और इसका समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर संस्था, सोसाइटी सभी इसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ मुस्लिम समाज ने भी ईदगाह में प्लांटेशन का कार्यक्रम किया है और उन्होंने ये तय भी किया है कि भाई हम सिर्फ वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं बल्कि इन वृक्षों को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी संस्था की होगी और निश्चित रूप से यहाँ पे 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में 90 to 100% पेड़ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि समाज जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से किसी भी काम को करता है। तो मैं उनको अपनी ओर से इस बहुत ही अच्छे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। समाज की तरफ से कोई मांग आपकी? समाज को मांगने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हम बैठे हैं करने के लिए। 5 डिग्री से 43 डिग्री से नीचे आना है तो एक पेड़ हर साल लगाने का प्रति व्यक्ति अगर निश्चित कर ले तो जितनी संख्या उतनी संख्या की अगर हम पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से आधे तो जिंदा रहेंगे और आने वाले समय में यही हमको छांव प्रदान करेंगे, यही हमें फल प्रदान करेंगे। आप देखिए आदरणीय अंजुम मौलवी जी हनफी मस्जिद गोल बाजार राजनांदगांव की जानिब से वहाँ के सदर जनाब मोहम्मद हाफिज साहब और वहाँ के सेक्रेटरी एडवोकेट हसन साहब के प्रयास से तथा सभी कमेटी के ओहदेदारान और मुस्लिम समाज के प्रयास से आज ये वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नगर के प्रथम नागरिक मधुसूदन यादव जी, पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी, एसडीएम साहब और पार्षदगण और बाकी समाज के लोग उपस्थित हुए थे। विश्व में देखा जा रहा है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, विश्व का तापमान बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा ये सफर का उनको करना पड़ेगा। उसी के उद्देश्य से हर समाज का दायित्व होता है, हर लोगों का दायित्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि उसके लिए एक एक पेड़ अपने शहर में लगाएं, अपने समाज में लगाएं, अपने घरों में लगाएं। तो मुस्लिम समाज भी शासन की जिस तरीके से मांग होती है उससे मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है और हर समय शासन से साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया सफलतापूर्वक, जिसमें 100 पेड़ अशोक के लगाए गए हैं और आने वाली पीढ़ी इससे ज्यादा और सफर ना करे, संघर्ष ना करे, इसी उद्देश्य से ये पेड़ लगाया गया है। अभी जो हम जिस पेड़ों का आज लाभ लेते हैं हमारे पूर्वजों ने लगाया था, तो इसी तरीके से हम आज अपने आने वाली नस्लों के लिए ये इंतजाम करके जा रहे हैं और 100 पेड़ लगाए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 90 पेड़ आपको आने वाले साल में जीवित दिखेंगे, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान है लेकिन उनको संवारना, सजाना बहुत मुश्किल है। तो हमने संकल्प लिया है कि अगर 100 पेड़ लगाए तो कम से कम 90 पेड़ जीवित रहे और इसके लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे। आए हुए सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं।